एक बाबा है जो कि दावा करता है कि वो कभी दान नहीं लेता है, लेकिन एक दावे के मुताबिक इसी बाबा के पास करोड़ों की संपत्ति है, आलीशान आश्रम है, लग्जरी कारें हैं। बाबा जब भी अपने अनुयायियों के सामने आते हैं पूरे जुलूस के साथ आते हैं। एक दावा तो ये भी है कि इसी सो कॉल्ड बाबा की इसी काफिले का नेतृत्व मोटरसाइकिल पर काली वर्दी में पूरे 15 कमांडो करते हैं। और ये बाबा कोई और नहीं है, ये वही बाबा है जिसका नाम सुनकर इस वक्त शायद आपका भी खून खौल रहा होगा। जी हाँ, जिनकी मैं बात कर रही हूँ ये वही हाथरस भगदड़ कांड वाले बाबा सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि हैं। समागम में प्रशासन की ओर से तय संख्या से ज्यादा तादाद में लोग पहुंच गए थे। इसी सत्संग में भगदड़ मच गई थी। हादसे में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। बाबा सूरजपाल को लेकर लगातार कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं और ऐसे ही एक नए खुलासे के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसे सुनते ही आप चौंक जाएंगे। अब बाबा की एक महिला अनुयायी ने ऐसे दावे कर दिए जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं। इस महिला ने ऐसा दावा किया है कि बाबा सूरजपाल सुंदर महिलाओं को पसंद करते थे। बाबा को महिलाएं ही नहलाती थी, यहाँ तक कि बाबा को महिलाएं कपड़े भी पहनाती थी। मैं फिर कहूंगी कि ऐसे दावे किए जा रहे हैं। लेडीजों को ह्यूमोटाइप करता था, लेडीज ही बुलाता था उसके। हाँ। किस तरीके से करता था आप? मतलब कि जो सुंदर लड़कियां होती है उसको वो अंदर रखता था और जो होती थी वो बाहर, जैसे कि मतलब खून निकलता था उनको बेचता था, घसीटता था, तो उसमें उनको खून निकलता था। अंदर घसीटता था? हाँ। क्यों घसीटता क्यों था? क्यों? अच्छी नहीं थी। जो अच्छी नहीं होती उनको घसीटता था? हाँ। और जो अच्छी होती उनको अंदर ले जाता था। तो उसकी जो सेवादार होती थी वो महिलाएं होती थी? हाँ। तो ये काम महिलाएं करती थी? महिलाएं सब कुछ करती थी, नहाना दिलाना कपड़े धोना सब कुछ महिलाएं करती थी। चलिए अब बाबा को आपको सीक्रेट फंडिंग के बारे में बताती हूँ। बाबा सूरजपाल के साम्राज्य के पीछे क्या सीक्रेट फंडिंग है? क्या बाबा को फंड देने वाले दानदाता के तौर पर पैसे देते थे, या सूरजपाल के साम्राज्य को देखते हुए अब ऐसे कई सवाल उठने लगे हैं। बाबा के मैनपुरी आश्रम के बाहर ऐसे दानदाताओं की एक लिस्ट लगी है जिसमें 10,000 के नीचे दान करने वालों का नाम ही नहीं है। बाबा सूरजपाल ने आश्रम की परिभाषा ही बदल दी। उसका आश्रम किसी महल से कम नहीं है। एक तरफ बाबा दुनिया के सामने पैसे यानी दान लेने से मना करता है, दूसरी तरफ बाबा के आश्रम के बाहर उसे दान देने वालों की एक लंबी लिस्ट लगाई गई है। अब कौन है ये दानवी जिन्होंने 10,000 रुपयों से लेकर 2.5 लाख रुपयों तक की रकम आश्रम में दान में दे दी? इसमें कई सरकारी महकमों से भी जुड़े हैं। इन दानकर्ताओं को दानदाता के तौर पर भी दिखाया गया है। हालांकि इस लिस्ट में इस बात का उल्लेख नहीं है कि किसने कब और कितना दान किया है। लिस्ट में 200 लोगों के नाम लिखे हैं। करोड़ों रुपयों की जमीन पर महलनुमा आश्रम बनाने में अच्छी खासी रकम तो लगी ही होगी। अब सवाल यहाँ यह उठता है कि बाबा को इतनी बड़ी रकम किसने दी? हालांकि महलों की 4 दीवारी के अंदर का राज अभी तक नहीं खुला है।